दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है नगीना की। 17 साल की लड़की जिसे दुनिया सोनिया के नाम से जानती थी। ये कहानी है 5 दोस्तों अब्बास, जावेद, शादाब, हामिद और राशिद की। नगीना को बुलाया, लेकिन वो रात खून से रंग गई। ये कहानी है धोखे, डर और गुनाह की, जो एक सुनसान कब्रिस्तान में खत्म हुई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरीज बाय सागु, एक ऐसा सफर जहां सच्ची घटनाओं के रहस्यों से पर्दा उठता है। आज की कहानी ऐसी है जो आपको ले जाएगी एक ऐसी रात में जहां हर कदम पर छुपा था एक रहस्य और एक दिल दहला देने वाला सच। तो चलिए, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की सच्ची क्राइम स्टोरी। दोस्तों, अब्बास, जावेद, शादाब, हामिद और राशिद, ये पांचों दोस्त थे जो आए दिन मौज मस्ती के लिए इकट्ठा होते थे। इनका शौक था शराब, गाने और कभी-कभी वैसी जगहों पर जाना जहां लड़कियां मिलती थी। एक दिन जब अब्बास का फ्लैट खाली था क्योंकि उसके घर वाले कहीं गए हुए थे, इन पांचों ने सोचा क्यों ना आज कुछ अलग करें, अपने फ्लैट पर ही मस्ती करेंगे। उन्होंने खाने पीने का सारा सामान जुटाया, शराब की बोतलें, चखना और गानों की प्लेलिस्ट। फिर एक जान पहचान वाली कॉल गर्ल से बात की जिसे वो पहले से जानते थे। उन्होंने कहा हमें एक खूबसूरत कमसिन लड़की चाहिए। उसने एक नंबर दिया और कहा सोनिया से बात करो। सोनिया यानी नगीना से बात हुई। उसने कहा 5 के लिए 10,000 रुपए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बिना एक पल गवाए जावेद ने थैले से नोटों की गड्डी निकाली। हामिद ने पैसे गिने और ठीक 10,000 रुपए सोनिया को दे दिए। सौदा पक्का। वो लोग नगीना को अब्बास के फ्लैट पर ले आए। फ्लैट में माहौल मस्ती से भरा था। शराब के गिलास, गाने की आवाज और दोस्तों की हंसी। ना अपनी चमक कान के साथ वहां रहा था जैसे कोई बड़ा जश्न हो। दोस्तों, उस रात अब्बास के फ्लैट में जैसे कोई जादुई आलम छाया था, मानो सारी दुनिया रंगीन ख्वाबों में डूब गई हो। मध्यम रोशनी में शराब के गिलासों की चमक, गानों की मस्त धुनें और हवा में घुलता नशा, सब कुछ एक रूमानी आग को जगा रहा था। नगीना या सोनिया, जैसा वो उस रात थी, अपनी दिलकश मुस्कान और चमकते लहराता जैसे चांदनी रात में कोई परछाई नाच रही हो। उसकी हर नजर, हर हंसी मानो दिलों में आग सी लगा देती थी। 10,000 रुपए का सौदा था और नगीना उस सौदे को हर दोस्त के लिए एक अनमोल ख्वाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। एक एक करके पांचों दोस्त उस कमरे की ओर बढ़े जहां नगीना उनकी हर फैंटेसी को हकीकत में बदलने का वादा लिए बैठी थी। अब्बास सबसे पहले गया। कमरे में कदम रखते ही नगीना ने उसे अपनी मखमली आवाज में पुकारा, आओ मेरे शहजादे। उसने अब्बास की आंखों में जान बिखेरी और हल्के से उसका हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां अब्बास के कंधों पर फिसली और वो उसे अपने करीब खींच लाई। नगीना ने अब्बास की हर चाहत को पढ़ लिया था और अपनी बातों, अपनी अदाओं से उसे ऐसा एहसास कराया जैसे वो किसी रोमानी कहानी का राजकुमार हो। जब अब्बास बाहर निकला, उसकी सांसें तेज थी और चेहरा दीवानों सा चमक रहा था। ये तो जन्नत की सैर करा गई, उसने गिलास उठाते हुए कहा। जावेद की बारी आई। वो जोश में कमरे में दाखिल हुआ और नगीना ने उसे देखते ही अपनी पलकें झुका दी, जैसे कोई शायराना मुलाकात होने वाली हो। जावेद, तुम्हारी आंखों में तो सारा समंदर है, उसने हल्के से हंसकर कहा। उसने अपने दुपट्टे का पल्लू हल्का सा सरकाया और जावेद को अपनी बातों में उलझा लिया। नगीना ने जावेद की हर फैंटेसी को हकीकत में बदला। कभी उसे अपनी हंसी से लुभाया तो कभी अपनी नजाकत से बांध लिया। जावेद बाहर निकला तो उसकी आंखें चमक रही थी।
ये तो दिल चुरा लेगी भाई। उसने हंसते हुए गिलास ठनकाया। शादाब का नंबर था। वो कमरे में गया और नगीना ने उसे एक शरारती नजर से देखा। शादाब, तुम तो बड़े बेकरार लगते हो, उसने मखमली लहजे में कहा और हल्के से अपनी जुल्फें संवारी। उसने शादाब को अपने पास बुलाया और उसकी हर ख्वाहिश को अपने जादू से पूरा किया। नगीना की बातें, उसकी हरकतें, सब कुछ ऐसा था जैसे वो शादाब के लिए सिर्फ उसी पल जी रही। जब शादाब बाहर निकला, उसकी मुस्कान बता रही थी कि उसने जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा जी लिया। यार, ये तो सपनों की मलिका है, उसने मजाक में कहा। हामिद आखिरी था। वो चुपके से कमरे में गया और नगीना ने उसे अपनी नशीली नजरों से घायल कर दिया। हामिद, तुम्हारी खामोशी में क्या राज है, उसने पूछा और हल्के से उसका कंधा छुआ। नगीना ने हामिद की हर इच्छा को समझा और अपनी अदाओं से उसे एक रूमानी दुनिया में ले गई। उसकी हर बात, हर स्पर्श जैसे हामिद के दिल को पिघला रहा। जब हामिद बाहर निकला, उसने चुपके से एक आह भरी और गिलास उठाकर बोला, बस यही चाहिए था। लेकिन दोस्तों, जब राशिद की बारी आई, माहौल बदल गया। राशिद जोश में कमरे में गया और नगीना ने उसे भी वही रूमानी जादू दिखाने की कोशिश की। उसने राशिद को अपनी ओर खींचा और बड़ी रेशमी आवाज में कहा, राशिद, अब तुम मेरे हो। लेकिन फिर उसने वो बात कही जिसने सब कुछ उलट पुलट कर दी। आज के बाद तुम पांचों मेरे सिवा किसी और के पास नहीं जा सकते। तुम मेरे गुलाम बनोगे और तुम्हारा सब कुछ मेरा होगा। राशिद की आंखों में नशा गायब हो गया। उसका दिल गुस्से से कांपने लगा। बाहर निकला, चेहरा लाल, आंखें आग उगलती हुई। दोस्तों, यही वो पल था जब एक रूमानी रात खौफनाक साजिश में बदल गई। नगीना का वो राज, वो धमकी क्या थी और ये रात कहाँ ले जाएगी? बने रहिए, क्योंकि सस्पेंस अभी बाकी है। अब्बास, जावेद, शादाब और हामिद, इन चारों ने बारी बारी से नगीना के साथ वक्त बिताया। दोस्तों, वो चारों पूरी तरह खुश थे। नगीना ने उन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। अब्बास बाहर आया तो उसकी मुस्कान बता रही थी कि पैसा वसूल हो गया। जावेद ने गिलास उठाकर कहा, यार ये तो कमाल की थी। शादाब ने मजाक में कुछ चटपटे कमेंट किए और हामिद ने चुपके से मुस्कुराकर अपनी शराब का लेकिन अब बारी थी राशिद की। राशिद, जो सबसे छोटा था लेकिन जोश में किसी से कम नहीं। वो हंसते हंसते कमरे में गया, लेकिन जब राशिद बाहर निकला तो वो राशिद नहीं बल्कि गुस्से का गोला था। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा तमतमाया हुआ और मुंह से गालियां निकल रही थी। अब्बास ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ यार, तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा? जावेद ने भी कंधा पकड़कर टोकर, बता क्या बात है? राशिद ने कुछ नहीं कहा। वो गुस्से में फ्लैट से बाहर निकल गया। वो अपने घर गया और वहां से एक तेज धार वाली छुरी लाया जो उसने खास मौकों के लिए रखी थी। जब वो लौटा तो उसने अपने दोस्तों को वो बात बताई जिसने सब कुछ बदल दिया। राशिद ने जो अपने दोस्तों को बताया, उसे सुनकर वो हैरान परेशान हो गए। आखिर सोनिया ने ऐसा क्या कहा जो उन्हें इतना गुस्सा आ गया? दोस्तों, बने रहिए, ये राज कहानी में आगे जाकर खुलेगा। राशिद की बात सुनकर अब्बास ने मेज पर मुक्का मारा और बोला, ये लड़की हमें गुलाम बनाना चाहती है। जावेद ने गालियां बकते हुए कहा, इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। शादाब और हामिद भी गुस्से में राशिद के साथ खड़े हो गए। उन्होंने फैसला किया कि नगीना का खेल खत्म करना ही होगा। लेकिन अब्बास ने कहा, मेरे फ्लैट पर इसे मत मारो, कहीं और ले चलते हैं जहां कोई ना देखे। और फिर दोस्तों, उन्होंने उस पुराने कब्रिस्तान को चुना जहां रात में कोई नहीं रहता। उन्होंने नगीना को बहाना बना बाहर निकाला। जब नगीना ने पूछा, हम तो रात यहीं गुजारने वाले थे, अब कहाँ जा रहे हैं?
तो अब्बास ने चिकनी चुपड़ी बातों में उसे फंसाया। उसने कहा, बस थोड़ा टहलने जा रहे हैं, तुझे कुछ खिला पिलाएंगे ताकि तू खुश रहे। नगीना उनकी बातों में आ गई और चुपचाप उनकी बाइक पर बैठ गई। रात गहरी थी और शहर की सड़कें सुनसान। वो लोग कब्रिस्तान के जंग लगे गेट पर पहुंचे। नगीना को शक हुआ। उसने पूछा, ये तो कब्रिस्तान है, रात के 2 बजे मुझे यहाँ क्यों लाए? जावेद ने टालते हुए कहा, हमने यहाँ कुछ पैसे दबाए हैं, बस निकाल लें, फिर तुझे ढाबे में ले चलेंगे। नगीना अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो पांचों के बीच थी। वो लोग उसे कब्रिस्तान के अंदर ले गए, जहाँ टूटी फूटी कब्रें और पुरानी मज़ारें अंधेरे में भूतों सी खड़ी थी। अचानक अब्बास और जावेद ने नगीना को दबोच लिया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन जावेद ने उसका मुंह दबा दिया। शादाब और हामिद ने उसके पैर पकड़ लिए और चारों ने मिलकर उसे जमीन पर पटक दिया। राशिद ने अपनी छुरी ली और उसकी चमक उस अंधेरे में बिजली से चमकी। उसने एक पल को नगीना की ओर देखा और फिर छुरी उसकी गर्दन पर चला दी। खून की धार कब्रिस्तान की मिट्टी में समा गई और नगीना की सांसें हमेशा के लिए थम गई। काम तमाम होने के बाद वो पांचों वहां से निकल गए। उनकी बाइक की आवाज सन्नाटे में गूंजी और फिर सब शांत हो गया। सुबह हुई और कब्रिस्तान का केयरटेकर अपने काम पर निकला। वो कब्रों के बीच घूम रहा था, तभी उसकी नजर नगीना की लाश पर पड़ी। उसकी गर्दन आधी कटी थी, खून चारों तरफ फैला था। केयरटेकर ने फौरन पुलिस को खबर की। पुलिस पहुंची, लेकिन मौके पर कोई खास सबूत नहीं मिला, सिर्फ वो खून से सनी छुरी। पुलिस के लिए कातिलों तक पहुंचना रेत में सुई ढूंढने जैसा था। पुलिस ने नगीना की तस्वीरें हर थाने में भेजी, दीवारों पर लगवाई। आखिरकार एक बूढ़ी औरत थाने पहुंची। वो नगीना की दादी थी। उसने रोते हुए कहा, ये मेरी पोती नगीना है। दादी ने बताया कि नगीना उसके साथ रहती थी, लेकिन अक्सर अपनी शादीशुदा बहन के पास चली जाती थी। उसका बाप दिमागी तौर पर बीमार था और माँ 7 साल की उम्र में अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। नगीना 3 दिन पहले अपनी बहन के पास जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस ने नगीना की बहन से पूछताछ की, लेकिन उसने कहा वो उस दिन मेरे पास नहीं आई। पुलिस परेशान थी, लेकिन जब उन्होंने कब्रिस्तान के रास्तों और गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो सच्चाई सामने आ गई। फुटेज में 5 लड़के अब्बास, जावेद, शादाब, हामिद और राशिद नगीना के साथ कब्रिस्तान में जाते दिखे, लेकिन जब वो बाहर निकले तो नगीना उनके साथ नहीं थी। पुलिस ने फुटेज जूम की, चेहरे साफ किए और जल्द ही इन 5 के नाम पते ढूंढ निकाले। एक एक करके पुलिस ने अब्बास, जावेद, शादाब, हामिद और राशिद को गिरफ्तार कर लिया। रिमांड पर सख्त पूछताछ की। थानेदार ने पूछा, तुमने राशिद ने सारी कहानी बयान की। हम नगीना को मौज मस्ती के लिए लेकर आए थे। जब मैं उसके पास गया तो उसने कहा, मैं काला जादू जानती हूँ, काला इलम जानती हूँ। मैंने तुम चारों दोस्तों पर पहले ही जादू कर दिया और अब तुम पर भी करूंगी। अब तुम जिंदगी भर मेरे अलावा किसी और लड़की को नहीं देख सकते और जो कमाओगे वो सब मुझे दे दोगे। राशिद ये बात सुनकर चौंक उठा। उसने ये बात बाहर आके अपने दोस्तों को बताई। राशिद की बात सुनकर बाकी चारों दोस्तों का खून भी खौल उठा और कैसे डर और गुस्से में उन्होंने उसे कब्रिस्तान में मार डाला। बाकी चारों ने भी यही बात दोहराई। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इन 5 को मीडिया के सामने पेश किया। बाहर उन्होंने कहा, इनके बीच पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ और गुस्से में इन्होंने नगीना का कत्ल कर दिया। लेकिन दोस्तों, असली वजह वही थी जो लड़कों ने बताई, नगीना का जादू टोने का दावा, जिसने उन्हें डरा दिया। दोस्तों, इस कहानी का एक और पहलू है नगीना की जिंदगी।
नगीना सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन कॉल गर्ल की दुनिया में वो सोनिया बन चुकी थी। वो रात को अपनी दादी से बहाना बनाकर निकलती थी कि बहन के पास जा रही, लेकिन वो जिस्म फरोशी के धंधे में उतर जाती थी। उसकी माँ उसे 7 साल की उम्र में छोड़कर भाग गई थी। बाप दिमागी तौर पर बीमार था। दादी ने जितना हो सका उसे पाला, लेकिन अकेली बूढ़ी औरत क्या क्या करती। नगीना की बड़ी बहन अपनी जिंदगी में व्यस्त थी। नगीना को कोई रोकने वाला, समझाने वाला नहीं था। शायद यही वजह थी कि वो इस गलत रास्ते पर चल पड़ी। दोस्तों, ये सच है कि बिना माँ बाप के पलने वाले बच्चे अक्सर भटक जाते हैं। नगीना की जिंदगी भी ऐसी ही थी। अगर उसे सही मार्गदर्शन मिला होता तो शायद वो आज जिंदा होती, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे उस कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया। पुलिस ने अब्बास, जावेद, शादाब, हामिद और राशिद पर हत्या का मुकदमा चलाया और अब वो जेल की सलाखों के पीछे चले गए। नगीना की दादी रो रो कर बेसुध थी। उसकी बहन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन अब नहीं रही। शहर में यह खबर फैल गई और लोग इस त्रासदी पर बातें करने लगे। दोस्तों, ये थी नगीना की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। अब्बास, जावेद, शादाब, हामिद और राशिद ने गुनाह किया, ये सच है, लेकिन नगीना की जिंदगी ने भी उसे उस खतरनाक रास्ते पर ला खड़ा किया। इस कहानी में कोई पूरी तरह सही नहीं, कोई पूरी तरह गलत नहीं। ये हमें सिखाती है कि बच्चों को प्यार, देखभाल और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है, वरना वो गलत रास्तों पर भटक सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं, और अगर आप ऐसी और भी सच्ची क्राइम स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो स्टोरीज बाय सागू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए हम लाते हैं हर बार एक नई कहानी, सच्ची, रहस्यमय और झकझोर देने वाली। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सच के साथ खड़े रहें।